दोपहर का समय था। मैं पार्क से वॉक करते हुए जा रहा था कि मुझे लगा कोई मुझे घूर रहा है, पर मैंने इग्नोर किया किसी नॉर्मल पर्सन की तरह। मतलब तुम एक कत्ल और सारे विटनेसेस को क्या मार दो, तुम्हें हर किसी से डर लगने लगता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? Number 2. करीबन 1 साल हो गया है। मैं ठीक से सोया नहीं। मेरे पेरेंट्स कहते हैं यही मेरे स्ट्रेस का कारण है। मेरे फ्रेंड्स कहते हैं लेट नाइट्स पार्टीज की वजह से है। मेरे ऑफिस में मेरे कलीग्स को लगता है मैं बस काफी आलसी हूं। हाँ, किसी को मेरी नींद के पीछे का रीजन नहीं पता। खैर, मैंने टीवी ऑन किया और न्यूज चैनल लगाया। रिपोर्टर एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहा था कि रिसेंटली जो मर्डर्स हो रहे हैं वो पिछले साल के मर्डर से किस तरह लिंक्ड है। चलो, कोई तो जानता है कि मैं क्या कर रहा हूं। Number 3. मुझे लगा मैंने अपना फोन खो दिया, पर मुझे वो मिल गया। वो मेरे बॉयफ्रेंड के बेड के नीचे पड़ा था, बिल्कुल उसकी खून से लथपथ बॉडी के बगल में। शायद मेरे पॉकेट से गिर गया होगा जब मैं उसकी बॉडी वहां छुपा रही थी। Number 4. मेरे हस्बैंड काफी लंबी बिजनेस ट्रिप के बाद घर वापस लौट रहे थे। मैंने बस आज रात की मेन डिश फिनिश ही की थी कि मैंने डोर बेल की आवाज के साथ दरवाजे पर एक नॉक सुना। मैंने डोर ओपन किया, ये जानते हुए कि कौन वेट कर रहा था दरवाजे की दूसरी ओर। मैंने मेरे हस्बैंड को हग किया और एक किस के साथ वो घर में एंटर हुए। मैंने उन्हें ऊपर फ्रेश होकर डिनर के लिए प्रिपेयर होने भेज दिया। वो जल्द ही फ्रेश होकर डिनर टेबल पर आ गए। मैं किचन से खाना ले आई जो कि पूरी तरह से कवर्ड था। उन्होंने खाने की स्मेल की काफी तारीफ करी। सारे डिशेस को एक एक करके ओपन करने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि वो कितनी शिद्दत से इस डिनर का वेट कर रहे थे। फिर बस अब आखिरी डिश रह गई थी। मैंने उनसे आखिरी डिश को, जो कि सरप्राइज डिश थी, उसे रिवील करने कहा। कांपते हाथों से हिचकिचाते हुए उन्होंने जब मेन डिश की लीड हटाई तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड का कटा सिर देखा, जो कि वेजिटेबल से अच्छी तरह डेकोरेटेड था। वो आखिरी चीज थी जो उन्होंने देखी और फिर वो सो गए। Number 5. एक दिन मैं घर पर काफी बोर हो रही थी तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने जाऊंगी। मेरी सिस्टर भी मेरे साथ आई। कार बाहर पार्क करके आज काफी कोहरा था। मैं उसके घर की ओर भागते हुए आई। उसका घर काफी बड़ा था। जैसे ही मैंने मेन गेट क्रॉस किया मैंने उसे देखा। वो मेरा इंतजार कर रही थी। मैं भागते हुए आई और उसके गले लग गई। मैं उसे देखकर काफी खुश थी। मेरी बहन धीरे धीरे मेरी ओर आई और जेंटली पीछे से मेरा आर्म पकड़ लिया। मेरा माइंड मुझे कह रहा था कि वो मुझे मेरे फ्रेंड से दूर करना चाह रही है। मैंने अपनी फ्रेंड की ओर एक उम्मीद से देखा कि वो कुछ कहे,
पर वो बस अपनी जगह खड़ी मुझे मुस्कुराते हुए देख रही थी। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, वो घर जाना चाहती है, पर मैं नहीं जाना चाहती थी। हम जस्ट अभी तो आए थे, मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना था। पर मेरी बहन मुझे जबरदस्ती खींचते हुए कार की ओर ले गई। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पर उसने मेरी एक ना सुनी। मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को धीरे धीरे कोहरे में गुम होते हुए देख रही थी। फाइनली हम अपनी कार के पास पहुंचे और कसम से मैंने अपनी बहन को ये बोलते हुए सुना। मुझे पता था इतनी रात को सिमेट्री में जाना एक बैड आइडिया था। Number 6. मैं मेरे एक फ्रेंड से बात ही कर रहा था कि मेरा फोन बजने लगा। मैंने कॉल रिसीव किया और वो पर्सन जो कॉल की दूसरी ओर था वो जोरों से चिल्ला रहा था। मैंने तुरंत उनसे पूछा कि क्या वो किसी प्रॉब्लम में है। उन्होंने हाँ में जवाब दिया और मुझे बताया कि किसी साइको ने उन्हें किडनैप कर रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि वो उन्हें टॉर्चर कर रहा है और किसी तरह मैं उन्हें वहां से जल्द निकालूं। उसने फोन पे बात करते हुए कहा। उनसे फोन पे बात करते हुए मैं नीचे बेसमेंट में आया क्योंकि हॉलवे का लैंडलाइन काम नहीं कर रहा था। किसी ने उसका वायर कट कर दिया था। मैं चुपचाप फोन पर उनकी बात सुन रहा था और वो रोते गिड़गिड़ाते हुए मुझे बता रहे थे कि मैं किस तरह उनकी हेल्प कर सकता हूँ और पुलिस को उनके पास भेज सकता हूँ। मैंने बेसमेंट में यहाँ वहाँ देखा और मुझे वो मिल गया जो मैं ढूंढ रहा था। एक रेड लिक्विड की ट्रेल घसीटने के निशान के साथ कबर्ड की ओर जा रही थी। फोन की रोशनी के साथ एक सिलआउट हेड कबर्ड के बाहर से नजर आ रहा था। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। Number 7. मेरी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे बस करीब ही था, पर मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था कि मैं उसे क्या गिफ्ट दूं। मैंने विंडो शॉपिंग की और कुछ ड्रेसेस और शूज और बहुत सारी खूबसूरत ज्वेलरी देखी, पर मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं उसे क्या गिफ्ट करूं। उसके बर्थडे का दिन था जब एक आइडिया मेरे माइंड में आया। मुझे फाइनली समझ आ गया था कि मुझे उसे क्या गिफ्ट देना चाहिए। मैंने उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड की और जब सारे प्रेजेंट्स ओपन करने का समय आया तो मैंने उसे कहा कि वो सबसे आखिर में, जब सारे गेस्ट चले जाएंगे, तब मेरा प्रेजेंट ओपन करे। बाद में रात हुई, उसने मेरा प्रेजेंट ओपन किया। वो पक्का काफी खुश हो गई थी, तभी इतने जोर जोर से खुशी के मारे चिल्ला रही थी। और क्यों नहीं, एक रेड बो से रैप किया हुआ अपने बॉयफ्रेंड का सिर देखकर कोई भी लड़की पागल हो जाएगी। आप पूछोगे कि मुझे कैसे पता? काफी सिंपल है। मैं उसे उसके विंडो से देख रही थी। Number 8. मैं अपने रूम में चुपचाप बैठा हुआ था और अपना काम कर रहा था, बिल्कुल एक नॉर्मल टीनेजर की तरह। तभी मैंने एक बच्चे की परछाई देखी जो मेरे डोरवे के बीच से भागते हुए गया। मुझे पता है कि यह घर हॉन्टेड है। मैंने कई बार अनगिनत अटेम्प्ट किए हैं पेरेंट्स को बताने के कि ये घर छोड़ दो, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं इस घर में अपनी पूरी लाइफ रहा हूं और शायद काफी समय हो गया है हमें इस घर में कोई चेंजेस नहीं किए। खैर, अब मैं इन घोस्ट के बीच जैसे फंस सा गया हूं, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अनफॉर्चुनेटली
मैंने अब एडजस्ट करना सीख लिया है और बस उन्हें इग्नोर करता हूँ, किसी नॉर्मल टीनेजर की तरह। मुझे मम्मा को बताना होगा। मैंने उसे फिर से देखा, वो मेरे बेड पर बैठा हुआ था। उस लड़के का भूत मेरे बेड पर बैठा हुआ था। उसने ऑलमोस्ट मुझे देख ही लिया था। मम्मा कहाँ है? Number 9. एक बच्चे की हंसी और किलकारियों की आवाज सुनना इस दुनिया की सबसे प्यूरेस्ट और इनोसेंट चीज है। पर जब आप अपने घर पर अकेले रहते हो और वो हंसी और किलकारियां बीच रात में सुनाई देती है, तब वो डरावनी लगती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, सो दैट आप हमारी वीकली स्टोरीज मिस ना करें।